नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं विश्व के प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में। दरअसल थोड़े दिन पहले तक जो है अपनी ये सीरीज़ विश्व इतिहास की और हिस्ट्री वाली जो सीरीज़ थी अपनी चल रही थी, परंतु यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम को देखते हुए मैं यूपीपीसीएस के लिए 30 इयर्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा रहा था। पर अब जब पता लग गया है कि यूपीपीसीएस जो है वो पोस्टपोन हो चुका है जुलाई में, तो मैंने वो सीरीज़ छोड़ दी है और अब जो है हम वापस अपनी जो पुरानी सीरीज़ चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी की और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री की, वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, वापस से। तो ये विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन वाला मैंने छोड़ दिया था चैप्टर। वैसे मैं चाह रहा था कि जब भारत के खनिज संसाधन आपको पढ़ाऊंगा तभी पढ़ा दूंगा एक साथ ही, परंतु कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर ये वाला पहले पढ़ा दीजिए खनिज संसाधन वगैरह। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन पढ़ लेते हैं और फिर जो है साथ के साथ भारत के भी पढ़ लेंगे, है ना, ताकि एक बार में काम हो जाए। तो पहले आज जो है हम विश्व के प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में देख लेते हैं। इसमें हम क्या है कि थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का ले लेंगे, है ना, पूरा कि विश्व में कौन कौन सी जगह कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। फिर वन बाय वन की एक एक खनिज की लोहा अयस्क तो वो कितने प्रकार का होता है, कोयला कितने प्रकार का होता है, ये तब सब चीज़ें इसके आगे लेक्चर्स जो आएंगे उनमें देख लेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, पहले देखिए, जो मिनरल्स हैं यानी खनिज है, ये प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है ना, यानी कोई बना के इनको नहीं रखता है ना। ये होते हैं प्राकृतिक रूप से बने हुए, जिनकी एक निश्चित रासायनिक संगठन उनका होता है। अलग अलग खनिजों का अलग अलग रासायनिक संगठन होता है और वो सब चीज़ें क्या कहलाती है, वह कहलाती है खनिज, है ना। और खनिज देखिए पूरे विश्व में सभी स्थानों पर एक जैसे वितरण नहीं है इनका, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कहीं पे कम पाए जाते हैं, कहीं पे ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना। फिर साथ ही साथ कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टान पाई जाएगी, किस प्रकार की शैल पाई जाएगी, उन पे भी खनिज निर्भर करते हैं, है ना। कहीं आग्नेय चट्टानें पाई जाएंगी, कहीं अवसादी चट्टानें पाई जाएंगी, है ना। तो फिर इन सब चीज़ों में कौन कौन से खनिज मिलेंगे, है ना। ये अलग अलग शैलों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, है ना। कुछ खनिज तो ऐसे हैं जो आसानी से पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से जहाँ तक पहुँच हो सकती है, और कुछ ऐसे क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता। जैसे अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर है, वहाँ पर आराम से नहीं पहुँचा जा सकता है, इसलिए वहाँ पर देखिए मिलते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। ठीक है, फिर खनिज जो है वो अलग अलग भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। भाई कोयला अलग दशाओं में निर्मित होगा, गैस अलग दशाओं में निर्मित होगी, है ना। तो अलग अलग दशाओं में ये अलग अलग भूवैज्ञानिक परिवेश में इनका निर्माण होता है, वो भी कोई मानवीय हस्तक्षेप के बिना। वहाँ जाके हीरा बनाने में माफ़ कीजिएगा, हीरा बनाना है, हीरा जब बनता है तो हीरा बनाने में कोई इंसान जाके वहाँ पर थोड़े हस्तक्षेप करता है, प्राकृतिक रूप से बनते हैं, है ना। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही वो बनते हैं और उनके जो भौतिक गुण होते हैं, जैसे रंग हो गया, घनत्व हो गया, कठोरता, और जो रासायनिक गुण हैं, उनके आधार पर जो है वो पहचाने जा सकते हैं कि हाँ ये कौन सा है, ये कौन सा खनिज है, ये कौन सा खनिज है ना। ठीक है, अब अगर देख लें खनिजों के प्रकार, है ना, तो पृथ्वी पर 3000 से ज़्यादा प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और संरचना के आधार पर खनिजों को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक तो धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज, है ना। धात्विक मतलब जिनमें धातु के गुण होते हैं वो धात्विक खनिज, और जिनमें धातु के गुण नहीं होते हैं वो अधात्विक खनिज होते हैं, है ना। तो खनिज हो गए धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिजों में भी दो प्रकार के होते हैं, एक लोह और एक अलोह, यानी जिनमें लोहांश की मात्रा होगी वो लोह वाले खनिज, और जिनमें लोहांश की मात्रा नहीं होती वो अलोह वाले खनिज, है ना। जैसे मैंगनीज हो गया, जैसे लोह अयस्क हो गया, ये तो लोह धातु आ गए, है ना, परंतु अलोह मतलब सोना हो गया, चांदी हो गया, ये अलोह धातु है ना। धातु तो है पर वो अलोह धातु है। ठीक है, फिर शेल खनिज जो है उनका अनिश्चित संगठन होता है और वो एक से अधिक खनिजों का एक समूहन हुआ करता है, यानी माफ़ कीजिएगा, जो शेल खनिज होते हैं, यानी खनिज जैसे अगर सोना है तो सोना ही थोड़ी मिल जाता है, वो अयस्क के रूप में हमें मिलता है, रॉ में टाइप में मिलता है। और उसमें अगर सोने की कोई चट्टान है मान लीजिए, तो उसमें क्या सिर्फ सोना ही थोड़ी पाया जाएगा, उसमें चांदी वगैरह तमाम तामझाम जो है तमाम उसमें खनिज है वो एक साथ पाए जाते हैं, है ना। शेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उन्हें अयस्क कहा जाता है।
अयस्क क्या होते हैं? वो शैलें यानी वो चट्टानें या वो पत्थर जिनके अंदर से हम जो है खनन प्राप्त करते हैं, खनिज प्राप्त करते हैं, है ना। उनको खनन करके निकाल के फिर उनको शुद्ध करके जो खनिज हमें मिलते हैं उनको कहते हैं अयस्क, है ना। हालांकि देखिए 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से लगभग 100 खनिज अयस्क जो है वो अब तक समझे जा सकें। वैसे तो हमने देखो पहचान करी है 2800 के आसपास, और ये देखिए ये एनसीईआरटी का डेटा है। ये सब में एनसीईआरटी को बेस बना के मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अब धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। जो धात्विक खनिज होते हैं जिनमें धातु होती है कच्चे रूप में, धातु एक कठोर पदार्थ होती है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है। ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करने का मतलब क्या है? यानी कि मान लीजिए ये कोई धातु है, तो अगर यहाँ से आप बिजली इसमें प्रवाहित कराओगे तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो पाएगी। और हीट मतलब अगर आप यहाँ से इसे गर्म करोगे तो ये गर्म होता 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 यहाँ तक भी गर्म होके चला जाएगा। परंतु जो धातु नहीं होती वो गर्म नहीं होती। जैसे लकड़ी, क्या लकड़ी में करंट प्रवाहित होता है? बिल्कुल नहीं होता। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाहित नहीं होती, ना हीट उसमें प्रवाहित होता है। यानी लकड़ी का एक कोना गर्म कर दो तो क्या दूसरा कोना गर्म हो जाएगा उसका? नहीं होगा, है ना। तो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करते हैं धातु, जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। धातु जो होते हैं उनमें देखिए चमक होती है एक, है ना। जैसे लोहा अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज, ये सब ये है अयस्क के उदाहरण। धात्विक खनिज को फिर लोहा और अलोहा में बांट सकते हैं। लोह खनिजों में जैसे एक मिनट में पानी पी लूं। लोह खनिजों में जैसे देखिए लोह अयस्क आ गया, मैंगनीज आ गया, क्रोमाइट आ गया, है ना। लोह इनको क्यों धातु कहा जाता है? लोह धातु, क्योंकि इनमें लोहांश पाए जाते हैं। इन लोहे की कुछ ना कुछ मात्रा तो इनमें पाई जाती है। और अलोह धातु मतलब वो वाली धातु है जिनमें लोहांश नहीं पाया जाता, यानी लोहे का अंश उनमें नहीं पाया जाता। जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, इनमें जो है लोहांश नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसलिए वो क्या है? वो अलोह धातु है, ठीक है। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती है। और जो अधात्विक खनिज होते हैं ना, उनमें कोई धातु नहीं होती है। जैसे चूना पत्थर, तो ये अधातु है, इनमें कोई धातु नहीं है। अभ्रक, जिप्सम, इन सब चीज़ों में कोई धातु नहीं होती है। तो देखिए सिंपल से क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि इनमें से कौन सा धात्विक खनिज है, कौन सा अधात्विक खनिज है। यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, समझ रहे हैं आप बात। ईजी से ईजी और सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये इतना सिंपल क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे अगर आपने ये पढ़ा नहीं है, नहीं पता तो कौन सा धातु है कौन सा अधातु है ना। तो चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब क्या है? अधात्विक खनिजें हैं, है ना। और खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक ईंधनों माफ कीजिएगा अधात्विक खनिजों में ही आते हैं। तो पेट्रोल और कोयला को देखा जाए तो वो भी अधात्विक खनिज है, कोई धातु थोड़े होता उनमें, ठीक है। खनिजों को खनन करके, प्रवेदन मतलब खोद के, छेद करके या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। यानी खनिजों को खोद कर, खनन करके उनका निष्कर्षण किया जाता है। निष्कर्षण का मतलब है अंदर से उनको निकाला जाता है ना। जो पृथ्वी के अंदर दबी हुई शैलें हैं और उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खनन। यानी पृथ्वी के गर्भ में, भूगर्भ में जो शैलें हैं, जो धात्विक शैलें हैं, उनको जब बाहर निकालते हैं हम विभिन्न पद्धतियों के द्वारा, तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही खनन कहा जाता है। और कुछ खनिज तो देखिए ऐसा होता है कि ज़्यादा गहराई में नहीं होते, ऊपर ही रहते हैं, ज़्यादा उनको खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो यानी कि ऊपर वाला हटा दिया, अगर लेयर हटा दी जाए मिट्टी की, तो वो खनिज हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के खनिज जो खनन किया जाता है, इस प्रकार का खनन, उसको विवृत खनन कहा जाता है। यानी कि जिसमें ज़्यादा गहराई तक खोदने की आवश्यकता नहीं है, उसे विवृत खनन कहा जाता है, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कौन सा विवृत है, ऐसा यूपीएससी नहीं पूछेगी, बट एक बार सुना हो दिमाग में तो बैठा हो आपके दिमाग में। अगर आपने एक बार सुना होगा तो आपके दिमाग में बैठा होगा, ठीक है। एक होता है गहन वेदन, है ना। गहन वेदन मतलब देखिए ये दिख रहा है, यहाँ से इस प्रकार से आपको गहन खुदाई करके अंदर तक ड्रिल करके जाया जाता है, इसे कहा जाता है गहन वेदन, डीप ड्रिलिंग। तो डीप ड्रिलिंग के माध्यम से भी खनन जो है वो प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसे कूपक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूपक मतलब कुएं से नाम बना है, तो कूप के जैसे खुदाई करके बाहर अंदर से निकाला जाता है ना। तो अधिक गहराई में जो होते हैं उनके लिए
इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें कूपकी खनन या कूपक खनन कहा जाता है। पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है वो धरातल में बहुत नीचे पाई जाती है। इसे एक प्रकार से फ्रैकिंग तकनीक के माध्यम से शैल गैस वगैरह जो होती है उनको अंदर से निकाला जाता है ना। और जो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है इसे क्या कहा जाता है, प्रवेदन कहा जाता है ना। ये जो ड्रिलिंग की जाती है इस ड्रिलिंग को ही कहा जाता है प्रवेदन, ठीक है। और सतह के निकट खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से निकाल लिया जाता है उसे आखनन कहा जाता है ना। मान लीजिए यही है खनिज, इधर ही मिल गया, ऊपर वाली मिट्टी की परत हटाई और यहाँ पर खनिज मिल गए, तो इस प्रक्रिया को कहेंगे आखनन। और इस प्रकार से डीप ड्रिलिंग करेंगे, गहराई में प्रवेदन करेंगे तो उसे प्रवेदन कहा जाता है या कूपकी खनन कहा जाता है। कूपक मतलब कुएं से याद रखना आप, ठीक है। अब देख लेते हैं खनिजों का वितरण, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको शुरुआत में बताया था कि पूरे विश्व में खनिजों का जो वितरण है वो एक समान नहीं है। कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ पर कोई खनिज ही नहीं पाया जाता है ना। कुछ महाद्वीप ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो अलग अलग प्रकार की शैलें होती हैं उनमें अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं। शैलें तो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, आग्नेय होती है, कायांतरित होती है, अवसादी होती है, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो कुछ तो ऐसे खनिज होते हैं जो आग्नेय चट्टानों में या आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं, और कुछ जो ऐसे होते हैं जो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। जो भी धात्विक खनिज है जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब चीज़ें हैं कहाँ पाए जाएंगे, ये आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, है ना। और कायांतरित चट्टानें में पाए जाएंगे। तो कायांतरित चट्टानें जिनसे बड़े बड़े पठारों का निर्माण होता है ना, उनमें ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे उत्तरी स्वीडन में देखें, उत्तरी स्वीडन में लोहा अयस्क पाया जाता है। ओंटारियो कहाँ है, ओंटारियो है कनाडा में, और तांबा और निकल वहाँ पर पाया जाता है। तो स्वीडन में लोहा अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकल के निक्षेप पाए जाते हैं। और ये वहाँ पर कौन सी चट्टानें हैं, वहाँ पर आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में ये सब पाए जाते हैं। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की, देखिए ये अफ्रीका है और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका देश है ना, दक्षिण अफ्रीका देश है। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका में तो वहाँ पर लोहा, निकल, क्रोमाइट, प्लेटिनम, है ना, ये सब पाए जाते हैं। वो आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। तो आग्नेय और कायांतरित शैलों में जो धात्विक खनिज है ना वो इनमें ही प्राप्त होते हैं। अधात्विक खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये कभी भी कायांतरित चट्टानों में और जो आग्नेय शैल चट्टानें हैं उनमें नहीं पाए जाएंगे, है ना। ठीक है, आगे चल लेते हैं। ये देखिए कुछ वितरण यहाँ पर दिया हुआ है, ये शांति के साथ आप बैठ के देखिएगा। लोहा इस प्रकार से, तांबा और बॉक्साइट के जो है वो भंडार कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। अब अगर देखें मैदानों और जो नवीन वलित पर्वत होते हैं उनकी जो अवसादी शैल होते हैं उनमें अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर, है ना। तो चूना पत्थर कहाँ पाया जाएगा, जो अवसादी चट्टानें हैं उनमें ही तो चूना पत्थर प्राप्त होता है, तो अवसादी चट्टानों में पाए जाएंगे चूना पत्थर, है ना। तो फ्रांस का कोकेशस प्रदेश है, वहाँ वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। जॉर्जिया और यूक्रेन का मैंगनीज निक्षेप है, और अल्जीरिया का फास्फेट जो निक्षेप है वो इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। तो फ्रांस का कोकेशस प्रदेश चूना पत्थर का, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैंगनीज पाए जाते हैं, और अल्जीरिया में क्या पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है। ये अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम है वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ये याद रखना आप। इसको, ये हल्की सी बात आपको लग रही होगी, इजी सी, मगर वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सेंटेंस ऐसा दे दिया जाए कि आग्नेय चट्टानों में पेट्रोलियम और कोयला पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में धात्विक खनिज पाया जाता है, आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि यूपीएससी पर खेला खेलती है ना, 1 सही है, 2 सही है, 3 पैर सही है, 4 पैर सही है, अब देखते रहो कौन से पैर सही है ना। तो कभी भी अवसादी चट्टानों में ही पेट्रोलियम और खनिज जो ये कोयला है वो पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अवसादी जो आग्नेय चट्टानें हैं वहाँ पर तो ये जीवाश्म से बनते हैं सब, पेट्रोलियम और कोयला। तो जीवाश्म वो तो लावा से आग्नेय चट्टानें बनती हैं, तो अगर उनमें ये जीवाश्म होंगे तो वो तो जल जाएंगे ना उनसे। लावा कितना गर्म होता है, तो वहाँ पर नहीं पाए जाएंगे, जबकि ये पाए जाएंगे अवसादी चट्टानों में, क्योंकि वहाँ पर संस्तर जो है वो बनते रहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अलग अलग महाद्वीपों की चर्चा कर लेते हैं, बड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि कौन से महाद्वीप में कौन से पाए जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है लोकेशंस है जिनका नाम हमें याद रखना है, वो पूछी जा सकती है यूपीएससी में। तो एशिया में अगर देखें हम तो देखिए ये पूरा एशिया महाद्वीप यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। तो एशिया में चीन और भारत जो है वहाँ पर बड़े बड़े लोहा अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं, चीन और
भारत के पास में, और लो एस्क के मामले में तो चीन है 1 नंबर पे, भारत तो 4th नंबर पे आता है ना। और महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है, यानी एशिया महाद्वीप जो है पूरे वर्ल्ड में जितना भी टिन का उत्पादन होता है उसका आधा, लगभग आधा जो है वो एशिया महाद्वीप ही उत्पादित करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया जो है ये विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा टिन कहाँ उत्पादन किया जाता है, तो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में। तो यूपीएससी से पूछ लेती है, पिछली बार यूपीएससी में कॉपर पूछ लिया था, कॉपर। तांबा कहाँ पाया जाता है और कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिए थे पिछली बार। तो ये भी पूछा जा सकता है भाई, जब कॉपर पूछ लिया, कोबाल्ट पूछ लिया, तो टिन क्यों नहीं पूछा जा सकता। तो टिन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में, है ना। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है टिन सबसे ज़्यादा, और एशिया में तो लगभग 50% पाया जाता है पूरे वर्ल्ड का। चीन अगर देखा जाए तो चीन शीशे में, एंटीमनी में, टंगस्टन के उत्पादन में भी आगे हैं, है ना। एशिया में मैंगनीज पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, निकेल पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है और तांबा भी पाया जाता है। इस प्रकार के धातु एशिया में खूब मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन। और अगर टिन की बात करें तो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में टिन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और आप देखिए यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से यूपीएससी क्वेश्चन बना देती है। ये एनसीईआरटी से मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, समझ रहे आप बात। तो ये वाली चीज़ से यूपीएससी ने सेंटेंस बना दिया था कि एक सेंटेंस में ऐसा आ गया था कि विश्व के सोने के अधिकतर भंडार जो है वो स्विट्जरलैंड में पाए जाते हैं। अब लोगों को लगता है कि स्विट्जरलैंड से बहुत ज़्यादा मात्रा में सोने का आयात किया जाता है, तो इसका मतलब स्विट्जरलैंड में सोना पाया जाता होगा। परंतु देखिए स्विट्जरलैंड में सोना नहीं पाया जाता है। सोना क्या, वहाँ पर कोई भी ज्ञात निक्षेप है ही नहीं खनिज के, सोच के देखिए आप, है ना। वो तो दूसरे देशों से पहले वहाँ पर सोना मंगाता है और फिर सोने को प्रोसेस करके अलग अलग ज्वेलरी वगैरह अलग अलग चीज़ें बना के वो बेचता है ना। तो ये सब चीज़ें देखिए एक लाइन की बात थी, पर क्वेश्चन ये गलत करा सकती है ना। तो ये है अपना एशिया महाद्वीप देश, तो आपके इसके पता ही होंगे। ठीक है, आगे चले जाते हैं। अब देख लेते हैं यूरोप में। यूरोप में किस प्रकार के खनिज जो है वो पाए जाते हैं। तो यूरोप में लौह अयस्क अग्रणी मात्रा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अग्रणी उत्पादकों में से एक है यूरोप लौह अयस्क का, है ना। ये तो जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा था, अभी भी चल ही रहा है वैसे तो अपना मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन, पर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले देखिए ब्रिटेन वाले क्या करते हैं, वहीं पे लोहा उत्पादन करते हैं, वहीं पे वो कोयले का उत्पादन करते हैं, और फिर वही लोहा और कोयला भारत में रेलवे के लिए लाया जाता है। भारत में जबकि लोहा और कोयला पाया जाता है, परंतु वो लेके आते हैं कहाँ से, वो लेकर आते हैं अपने ब्रिटेन से, ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और वहाँ के लोगों को पैसा मिल सके, है ना। तो रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस, ये तो लोहे अयस्क के मात्रा में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े निक्षेप वाले देश माने जाते हैं, यानी इनके पास लोहे के भंडार खूब मात्रा में पाए जाते हैं। अभी देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लोहे का व्यापार होगा, जो लोहा अयस्क का व्यापार होगा वो प्रभावित होगा, क्योंकि ये अग्रणी उत्पादक देशों में से एक है लोहा अयस्क के, है ना। तांबा, सीसा हो गया, जस्ता, मैंगनीज और निकल जो है वो भी इन देशों में पाया जाता है, और खासकर से पूर्वी यूरोप और यूरोपीय जो रूस है वहाँ पर पाए जाते हैं। तो रूस देखिए यूरोप में भी है और रूस देखिए एशिया में भी है। तो जो रूस का एशिया वाला पार्ट है उसे कहा जाता है साइबेरिया, उसे क्या कहा जाता है, साइबेरिया। तो पूर्वी यूरोप में और जो यूरोपीय रूस है वहाँ पर खूब मात्रा में हमें तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकल देखने को मिल जाता है ना। अब देखिए यहाँ पर एक है विश्व के रूपरेखा मानचित्र में कैनेडियन शील्ड, एप्लेशियन पर्वत, ग्रेट लेक्स और पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला को मानचित्रावली की सहायता से चिन्हित कीजिए। अब आपका काम क्या है, आपके पास जो है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी खास तौर से, तो आपके पास जो है वो एटलस खुला हुआ होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें उसमें लोकेट करनी है, ठीक है। क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यूपीएससी पूछ लेगी कैनेडियन शील्ड कहाँ है, ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो कंफ्यूज हो गया आप। यूपीएससी से क्वेश्चन पूछती है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब आप तो पता नहीं करोगे कि नहीं करोगे, चलो मैं ही करवा देता हूँ। चलो सबसे पहले देख लेते हैं अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। तो देखिए ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पर कनाडा है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है, और इसके नीचे यहाँ पर है
मेक्सिको। तो ये जो है कनाडा और यूएस में फैली हुई है पूरी तरीके से ये अपलेशियन माउंटेन्स, और ये यूएसए के पूर्वी भाग में है, ये भी आपको याद रखना है। तो अपलेशियन माउंटेन हमने देख लिया। ये है कैनेडियन शील्ड, यहाँ पर खूब ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं खनिज संसाधन, है ना। तो ये पूरा ये कनाडा वाला क्षेत्र है, और इस पूरे कनाडा वाले क्षेत्र में ये जो एरिया है पूरा ये है कैनेडियन शील्ड। तो आपको याद रखना चाहिए कैनेडियन शील्ड कहाँ पर है। और ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र देखिए, ये ग्रेट लेक्स मैंने ऑलरेडी आपको 5 ग्रेट लेक्स जो है वो मैंने बता रखी है आपको, है ना। फिर देखिए ये है वेस्टर्न कार्डिलेरा यानी पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला, और ये है माउंट मैकिनले जो कि कहाँ है, अलास्का में। कहाँ है, अलास्का। और अलास्का कहाँ है, यूएस में। अब आप कहोगे सर आप तो बता रहे थे कि यूएस यहाँ तक ही है, यहाँ तो कनाडा है। तो देखिए यह वाला एक इसका अलग से एक जो है 50वां स्टेट जो है वो क्या है, वो अलास्का है, वो यूएसए का पार्ट है। तो जो माउंट मैकिनले है वो है, ये रॉकीज पर्वत श्रृंखला है पूरी यहाँ पर। तो ये रॉकीज पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत यानी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, ये भी आपको याद रख लेना है, जो कि अलास्का में है, यूएसए में। ये वेस्टर्न कार्डिलेरा हो गया, ठीक है। ये यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये हो गया कैनेडियन शील्ड वाला क्षेत्र, और ये हो गया अपलेशियन पर्वत, और यहाँ पर है ग्रेट लेक्स, ठीक है। चलो ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये जो है ये है ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र, इसमें 5 जो है वो लेक्स हैं, SMHEO। ये कोड मैंने आपको समझाया था, बताया था जब मैं आपको समझा रहा था तब, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो, है ना। तो इनका क्रम भी आपको याद रखना है पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो चलिए वो सब चीज़ें हमने देख ली। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में किस प्रकार के खनिज निक्षेप पाए जाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में 3 क्षेत्रों में जो है वो खनिज निक्षेप पाए जाते हैं। एक हो गया ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र, एक हो गया माफ़ कीजिएगा, ग्रेट लेक्स के उत्तर में जो कैनेडियन शील्ड है, यानी ये ग्रेट लेक्स होगी, और यहाँ जो कैनेडियन शील्ड है देखिए, तो यहाँ पर पाया जाता है एक, तो ठीक है। दूसरा हो गया अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, यानी कि ये देखिए ये रही अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, ठीक है। साथ ही साथ तीसरा हो गया पश्चिमी पर्वत, यानी कि ये जो वेस्टर्न कार्डिलेरा और ये पश्चिमी पर्वत है ना, यहाँ पर यानी कि 3 उत्तरी अमेरिका में क्षेत्र है। एक हो गया कैनेडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, और वेस्टर्न जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं खनिज संसाधन उत्तरी अमेरिका में, जिसमें लौह अयस्क हो गया, निकेल हो गया, सोना हो गया, यूरेनियम, है ना, और तांबा का खनन जो है वो मुख्य रूप से कैनेडियन शील्ड प्रदेश में होता है, और कोयला का कहाँ होता है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला में। तो ये भी आपको याद रख लेना है, यानी अगर तांबा देखा जाए तो कैनेडियन शील्ड में है, और अगर कोयला देखा जाए तो वो है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जो पश्चिमी कार्डिलेरा है वहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप यानी भंडार पाए जाते हैं, है ना। तो उत्तरी अमेरिका में 3 चीज़ें हो गई, 3 क्षेत्र हो गए, कैनेडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला और वेस्टर्न माउंटेन्स जो है वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे आ जाते हैं। अब देख लेते हैं हम दक्षिणी अमेरिका के बारे में। तो सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका के देश देख लेते हैं, ज़्यादा देश भी इसमें नहीं है। ये है सबसे ऊपर वेनेजुएला, ये है कोलंबिया, ये इक्वेडोर है यहाँ पर, ये पेरू है, ये लंबा सा एक मिर्ची जैसा देश दिख रहा है चिली है, ये अर्जेंटीना है, ये उरुग्वे है, ये पराग्वे है, ये बोलीविया है, और ये है ब्राज़ील। तो ऐसा कोई भी देश जो है नहीं है, अगर हम छोड़ दें इक्वेडोर को, जो कि ब्राज़ील से नहीं लगता है ना। और एक चीज़ याद रखने वाली इसमें है कि साउथ अमेरिका महाद्वीप में सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, एक बोलीविया और एक पराग्वे, है ना। पराग्वे ऊपर है और उरुग्वे नीचे, सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं कि जो लैंडलॉक्ड हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना दिया था यूपीएससी ने, लोग पराग्वे और उरुग्वे में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो PQRSTU यानी यू नीचे आता है, पी ऊपर आता है, इसका मतलब है कि पराग्वे पी ऊपर है और उरुग्वे यू नीचे आएगा, ये याद रखना है। और जो ऊपर है वो लैंडलॉक्ड है, जो उरुग्वे है वो लैंडलॉक्ड नहीं है। तो सिर्फ 2 देश हैं जो लैंडलॉक्ड है, एक बोलीविया और एक जो है यहाँ पर उरुग्वे, है ना। और यहीं बोलीविया में यहाँ पर पाई जाती है लेक टिटिकाका, देखिए ये पेरू, और यहाँ पर सबसे ऊंची नेविगेबल लेक है। ये लेक्स वाला चैप्टर में आपको पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको पढ़ाया था। चलो ये देश हमने इसमें देख लिए हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो ब्राज़ील जो है वो विश्व में अच्छी क्वालिटी वाला लोहा उत्पादन करता है, यानी अच्छी क्वालिटी का लोहा अयस्क कहीं पाया जाएगा ना मैग्नेटाइट प्रकार का, तो वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाएगा ब्राज़ील में, और वो सबसे बड़ा उत्पादक भी है। चिली और पेरू जो है वो तांबे के लिए अग्रणी उत्पादक है। तो ये वाली बात याद रखना, चिली और पेरू ये किसके लिए, तांबे के लिए। तो तांबे के लिए सबसे
ज़्यादा फेमस कौन है, सबसे बड़े उत्पादक कौन है, तो चिली और पेरू। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है ना, कि कोबाल्ट में कौन है, तांबे में कौन है ना। तो चिली और पेरू जो है वो तांबे में, तो ये पेरू हो गया और ये चिली हो गया। तो ये दोनों देश किसमें, तांबे के अग्रणी उत्पादकों में से हैं। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। तो ये तो पूरा ब्राज़ील हो गया, इतना बड़ा यहाँ से लेकर, ठीक है। और एक कौन सा देश हो गया, बोलीविया। तो ये हो गया यहाँ पर बोलीविया। तो ये बोलीविया और ब्राज़ील, यानी बी और बी, ब्राज़ील और बोलीविया टिन उत्पादकों में से, बड़े उत्पादकों में से एक है। दक्षिण अमेरिका के पास देखिए अपना सोना है, चांदी है, जस्ता है, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरे जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज तेल भी यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी पेट्रोलियम जो है वो भी पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। और सबसे ज़्यादा वो पाया जाता है वेनेजुएला में। देखिए ये वेनेजुएला है ना, तो ये वेनेजुएला में पाया जाता है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ना, ओपेक, उसका सदस्य भी है वेनेजुएला, है ना। तो बहुत बड़ी मात्रा में वेनेजुएला से तेल का उत्पादन, खनिज तेल का उत्पादन होता है। साथ ही साथ अर्जेंटीना से, ये अर्जेंटीना रहा, चिली से, ये मिर्ची के जैसा देश रहा चिली यहाँ पर, और पेरू से, तो ये देखिए ये रहा पेरू, और कोलंबिया में भी पाया जाता है खनिज तेल, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो किस में पाया जाता है, पाया जाएगा वेनेजुएला में, ठीक है। अब फिर यहाँ से क्या आप जानते हैं, हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है, यानी हीरे देखिए कैसे एकदम चमकदार सा हीरा होता है, उसमें कोई रंग वगैरह नहीं होता है ना, परंतु एक हरा हीरा भी पाया जाता है जो कि दुर्लभतम हीरा है। और विश्व की प्राचीनतम शैलें कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। यानी विश्व की प्राचीनतम शैलें कहने को कोई बोल देगा अफ्रीका में, आपको लगेगा यार हाँ अफ्रीका में होगी, नहीं, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। 430 करोड़ वर्ष पुरानी है, यानी पृथ्वी के बनने के मात्र 30 करोड़ वर्ष के अंदर अंदर ही वो बन गई थी। तो इसलिए सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं, शेल कहाँ पाई जाती है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। तो हीरा जो है वो हरे रंग का भी होता है, याद रखना आप। चलिए जी आगे चल लेते हैं। अब आ जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। और ये अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं, आपको याद रखना है। इजिप्ट है यहाँ पर, ये लीबिया है, ये ट्यूनीशिया है, ये अल्जीरिया है, ठीक है ना। यहाँ पर है मोरक्को, ये मेडिटेरेनियन सी से लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं इरिट्रिया, ये इथियोपिया, यहाँ पर छोटा सा देश है जिबूती, और ये है सोमालिया। तो इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं। ये चारों देश यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं, ठीक है। इतना जान लिया, बाकी तो आप एक बार बैठ के और देख लेना शांतिपूर्ण ढंग से, ठीक है। अफ्रीका भी देखिए खनिज संसाधनों में बहुत धनी है। हीरा यहाँ पाया जाता है, सोना और प्लेटिनम जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है अफ्रीका महाद्वीप। हीरा, सोना और प्लेटिनम के लिए तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है अफ्रीका महाद्वीप। दक्षिण अफ्रीका हो गया, देखिए ये साउथ अफ्रीका, यहाँ जिम्बाब्वे, तो ये देखिए यहाँ पर जिम्बाब्वे है, ठीक है। और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादन करते हैं। जायरे मतलब कोंगो, तो ये वाला जो देश है ना कोंगो, यहाँ पर यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और ये है कोंगो। तो ये सारे देश जो हैं ये सोने का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। दक्षिण अफ्रीका है ना, यहाँ तो किम्बरले की खान प्रसिद्धि है। और फिर जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले और दूसरे खनिज हैं। तो यूरेनियम भी दक्षिण अफ्रीका में माफ कीजिएगा, यूरेनियम भी दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। साथ साथ कोबाल्ट भी पाया जाता है। कोबाल्ट तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कोंगो में पाया जाता है। देखिए ये कोंगो है ना, कोंगो में कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने। तेल भी पाया जाता है, खनिज तेल यहाँ पर नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। तो देखिए ये यहाँ पर रहा अंगोला, यहाँ पर है नाइजीरिया, है ना, और ये है यहाँ पर लीबिया। तो नाइजीरिया तो बहुत बड़ा उत्पादक है खनिज तेल का, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखिए जो पश्चिमी क्षेत्र है ये तो पूरा का पूरा मरुस्थल है ना। यहाँ पर किम्बरले पठार भी है। देखिए किम्बरले की खान सोने की है साउथ अफ्रीका में, किम्बरले का पठार कहाँ है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, है ना। ये देखिए गिब्सन डेजर्ट यहाँ पर है ना। ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पर है, तो ये आप बताओगे कि ये है ऑस्ट्रेलिया में। ये पर्थ देखिए यहाँ पर रहा, ठीक है। और ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर है, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया, ये तो आपको याद रख लेना है। बॉक्साइट से क्या काम में आता है, बॉक्साइट से क्या बनता है, तो इसमें बॉक्साइट से जो है एल्यूमिना नाम की इसमें धातु पाई जाती है। तो बॉक्साइट में एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है ना। एल्यूमिनियम किसमें काम आता है आपको पता ही है।
है ना। एल्यूमिनियम किस में काम आता है, जो भी एक तो ये हल्की धातु है, तो कोई भी आपको ऐसे हल्का सामान बनाना है तो वो उसमें काम आती है। इसके बर्तन वगैरह भी बनते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी काम आता है। साथ ही साथ बिजली के तार वगैरह है वो एल्यूमिनियम से खूब मात्रा में बनाए जाते हैं, क्योंकि ये विद्युत का सुचालक होता है ना। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकेल भी पाया जाता है। तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्र है, कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्र हैं, यह सोने के सबसे बड़े निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये दो क्षेत्र देखें एनसीईआरटी में स्पेशली बताए गए, तो ये दोनों क्षेत्र हमें लोकेट कर लेने हैं। कालगुरली और कुलगार्डी कहाँ है, तो कालगुरली और कुलगार्डी हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए ये रहा कालगुरली क्षेत्र, और ये यहाँ पर हल्का सा देखिए ये वाला क्षेत्र है कुलगार्डी। तो कालगुरली और कुलगार्डी जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है ना, और यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो कालगुरडी और कुलगार्ली सोने के लिए इससे संबंधित है और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, है ना। यूपीएससी मैच कराने के लिए पूछ सकती है कि कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्र जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, नहीं, सोने के लिए प्रसिद्ध है। और अफ्रीका में, बिल्कुल गलत है साहब, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। अब देख लेते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पर वैसे तो खोजने तो कौन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलाउ ही नहीं है कोई भी प्रवेदन, कोई भी आखनन, कोई भी खनन की प्रक्रिया यहाँ पर अलाउ ही नहीं है। केवल रिसर्च के पर्पज से वहाँ पर लोग जा सकते हैं, बाकी के लिए वहाँ पर जा ही नहीं सकते, है ना। अब देखिए विभिन्न खनिज निक्षेपों में, जैसे अंटार्कटिका में पहले पता ऐसा माना जाता था कि अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई खनिज वहाँ पर नहीं है, परंतु बाद में पता लगा कि नहीं, वहाँ पर तो बहुत अधिक मात्रा में कोयला है ना। साथ ही साथ लोहा अयस्क वहाँ पर खूब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और लोहा ही नहीं, सोना, चांदी और जो खनिज तेल है वो भी अंटार्कटिका में खूब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, परंतु वहाँ पर खोदना अलाउड नहीं है। अब अंटार्कटिका की बात आई तो देखिए एक आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर का है उत्तरी ध्रुव पर, और अंटार्कटिका का है दक्षिणी ध्रुव पर। समझ गया बात। तो अंटार्कटिका क्षेत्र देखिए आजकल यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है कि ये वाला क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, और अजीब अजीब से क्वेश्चन आजकल यूपीएससी बता रही है, पूछ लेती है ये ऐसा, इस जानवर का बिहेवियर कैसा होता है ना, उछल उछल के जाता है, वो चींटियाँ लकड़ी से, बिल में चींटियों को घुसा के फिर उस लकड़ी से चींटियाँ खाता है, ऐसा जानवर कौन सा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी अजीब अजीब से पूछती है। तो देखिए ये सब चीज़ें, पेंगुइन जो है ना, पेंगुइन तो प्रसिद्ध है यहाँ का। तो पेंगुइन कहाँ पाए जाते हैं, तो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, यानी दक्षिणी ध्रुव पे ही पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये अंटार्कटिक क्रिल जो है ना, ये भी प्रसिद्ध है यहाँ का, ये आपको याद रखना। अंटार्कटिक क्रिल है ना, छोटा सा जीव होता है जिसको ये हम्पबैक व्हेल वगैरह जो है ये इसको खाती है, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पर लेपर्ड सील पाई जाती है, केल्फ गल पाया जाता है, एम्परर पेंगुइन जो होते हैं, यानी बड़े वाले पेंगुइन, ये एम्परर पेंगुइन है, किंग पेंगुइन भी कहा जाता है, ठीक है। जेंटू पेंगुइन भी यहाँ पर पाए जाते हैं, और वॉन्डरिंग अल्बाट्रोस भी यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए अल्बाट्रोस क्या होते हैं, ये होते हैं ट्रू सी बर्ड्स। ट्रू सी बर्ड्स का मतलब है कि अपना ये बहुत सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ इस समंदर में उड़ते हुए ही गुजार देते हैं। बहुत कम आते हैं ये अपने बच्चे पैदा करने ही तट पर आते हैं, बल्कि वहीं गुजार देते हैं, ठीक है। ये है एलिफेंट सील, ठीक है, और ये है क्रेबेटर सील जो है, इस प्रकार की वहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। और ये पेंगुइन तो आपको याद रख लेना है कहाँ, अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। और ये उड़ते नहीं हैं, है पक्षी पर ये उड़ते नहीं हैं, मछलियाँ वगैरह ये खाते हैं, ठीक है जी। अब लास्ट में एक चीज़ देख लेते हैं कि कौन सा जो धातु है या कौन सा खनिज है उसमें कौन सा देश जो है सबसे आगे है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है थोड़े पूछ लिए जाते हैं, है ना। ये देखिए, इससे पहले देखिए एक यहाँ पर 3 देश हैं अभी, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। तो देखिए ये 3 देश कहाँ पर है, सबसे पहले तो ये है, ये देखिए मैप दिख रहा है यहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में। अभी मैंने आपको बताया बोलीविया जो है ये क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। तो ए, बी और सी कोड बन रहा है, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। ए, बी, सी जो देश है ना, तो ये ए, बी, सी देश किसके लिए प्रसिद्ध है, लिथियम के लिए। और इन देशों को, तीनों देशों को मिलाकर कहा जाता है लिथियम ट्राइंगल। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में लिथियम कहाँ पाया जाता है, ए, बी, सी, यानी अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में पाया जाता है लिथियम। और इन तीनों देशों को मिलाकर कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं, ए, बी, सी, तो अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली देश इसमें आते हैं। ये आपको भूलना नहीं है, मर जाओ तो भी मत भूलना, ठीक है जी। अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन जो है, कौन से धातु में या कौन से खनिज में सबसे ज़्यादा आता है। तो लोहे में चीन जो है वो सबसे 1 नंबर पे आता है, नहीं सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन कौन करता है,
लोहा अयस्क का चीन करता है, भारत तो चौथे नंबर पे आता है। मैंगनीज का कौन करता है, तो मैंगनीज का भी चीन करता है। मैंगनीज और लोहा देखे खासकर से मैंगनीज और लोहा जो है वो मैक्सिमम साथ साथ ही पाए जाते हैं, है ना। तो मैंगनीज और लोहे में चीन 1 नंबर पे है, ठीक है। तांबे में चिली 1 नंबर पे है। तांबा कहाँ पाया जाएगा, तो चिली में 1 नंबर पाया जाएगा। तो सबसे अधिक मात्रा में तांबा कहाँ पाया जाएगा, यानी कॉपर चिली में पाया जाता है, फिर चीन में, फिर पेरू में, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी इंडिया का नाम तो फिर भी नहीं है। बॉक्साइट मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बॉक्साइट में एल्यूमिना धातु पाया जाता है जिसकी वजह से एल्यूमिनियम बनता है, और ये सबसे अधिक मात्रा में ऑस्ट्रेलिया में, फिर इंडोनेशिया में पाया जाता है, फिर चीन का नंबर है। तो बॉक्साइट याद रखना ऑस्ट्रेलिया में। मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको लग रहा होगा कि सर पागल हो गए ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो एसएससी वाले पढ़ते हैं, तो ये घमंड अगर आपको है तो बहुत छोड़ दीजिएगा इसको, क्योंकि जितना पोलाइट होकर आप पढ़ोगे, शिक्षा ग्रहण करोगे, उतना ही फायदा है। नहीं तो आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चन उठा के, पेपर उठा के देख लो, बड़ों बड़ों के घमंड टूट चुके हैं। सोना सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन, यानी सोना, लोहा, मैंगनीज ये चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तांबे का चिली उत्पादन करता है, ठीक है। बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया करता है। टिन जो है वो भी चीन उत्पादन करता है, और टिन का तो मैंने बताया था कि लगभग 50% जो है वो एशिया महाद्वीप उत्पादन करता है पूरे विश्व का, ठीक है जी। फिर इंडोनेशिया टिन का, फिर पेरू और फिर बोलीविया। और चांदी देखिए सबसे ज़्यादा मेक्सिको जो है उत्पादन करता है, फिर पेरू, फिर चीन, फिर ऑस्ट्रेलिया, यानी चांदी में मेक्सिको आता है, टिन में चीन आता है। अभ्रक में सबसे ज़्यादा चीन उत्पादन करता है। अभ्रक का कौन करता है, चीन। अभ्रक मतलब माइका, तो चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, फिर यूएसए करता है, फिर दक्षिण कोरिया, ठीक है। निकल सबसे ज़्यादा फिलीपींस करता है। टंगस्टन जो है वो चीन करता है। कोबाल्ट याद रखना, ये कोबाल्ट सबसे ज़्यादा कोंगो करता है। कोबाल्ट कोंगो, को दोनों में का आ रहा है, याद रखना। कोबाल्ट कोंगो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अफ्रीका के देश तो यूपीएससी के फेवरेट है, अफ्रीका की नदियाँ, अफ्रीका के पर्वत, अफ्रीका के झीलें, ये सब अफ्रीका की जनजातियाँ, ये सब फेवरेट है यूपीएससी की, ठीक है। तो कोबाल्ट जो है वो कोंगो में पाया जाता है। ग्रेफाइट चीन में, नाइट्रेट जो है ये चिली में पाया जाता है। ऐसी चीज़ें याद रखना जो थोड़ी सी अलग हो, है ना। लोहा वगैरह है तो सब ठीक है, पर नाइट्रेट सबसे ज़्यादा चिली में। तो चिली में देखिए तांबा और नाइट्रेट पाया जाता है, और चिली में लिथियम भी पाया जाता है ना। तो अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में लिथियम भी पाया जाता है, इसे लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है, ठीक है। अभ्रक शीट भारत, अभ्रक देखिए प्राकृतिक अभ्रक है वो चीन करता है, परंतु अभ्रक शीट इसकी बनती है वो भारत बनाता है सबसे ज़्यादा। हीरा रूस में पाए जाते हैं हीरे। सीसा जो है वो भी चीन का। और शीशे से आपको एक याद आनी चाहिए चीज़ कि शीशे के सिक्के जो है कौन से जो वंश के सम्राट राजा हुआ करते थे वो बनाया करते थे, कौन से। चलो ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है, ठीक है। नहीं तो फिर कल के लेक्चर में तो मैं बता ही दूंगा। शीशे और प्रोटीन के जो है, और प्रोटीन के सिक्के सबसे ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते थे। और इतना ही बता दूं, वो मध्य भारत और दक्षिण भारत में उनका राज्य हुआ करता था, ठीक है। आया याद कुछ। सातवाहन शासक जो हुआ करते थे वो शीशे और प्रोटीन के सिक्के उन्होंने जारी किए थे, ठीक है जी। ये हमने देख लिया है। तो आप एक तो यहाँ पर याद रख लेना कोबाल्ट, तो कोबाल्ट कौन करता है सबसे ज़्यादा, कोंगो करता है। और अगर चिली देखा जाए तो तांबे में करता है चिली, और नाइट्रेट में चिली सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। साथ साथ लिथियम में तो देखिए ABC यानी अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली जो है वो तो लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है ही है, ठीक है। तो बस आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर लेते हैं। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि एक एक जो धातु है, एक एक जो खनिज है वो देख लेंगे। जैसे मान लो लोहा हमने देखा, तो लोहा हम देख लेंगे कि लोहा अयस्क जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो लोहा अयस्क 4 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनमाइट, इस प्रकार के, है ना, लेटराइट। अब जैसे फिर कोयला, तो कोयला हो गया 4 प्रकार का। इस प्रकार से सारे एक एक जो खनिज है उनके बारे में जान लेंगे। साथ ही साथ वर्ल्ड में और भारत में वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यानी विश्व प्रकार तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब भारत में देख लेंगे कि भारत में जो है कौन कौन सी जगह पर वो पाए जाते हैं, ठीक है। अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम ये चीज़ें जान लेंगे। एक साथ तो पूरे इतने धातु वो नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा करके 2-4 लेक्चर में हम वो पूरा कर लेंगे, क्योंकि अभी यूपीएससी में अभी थोड़ा टाइम है, हम पढ़ सकते हैं डीप से, अच्छे से, आराम से। क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ के भागने से बढ़िया एक बार अच्छे से पढ़ो, ताकि क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर पाओ। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। और अगर इस लेक्चर की आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको उपयोगी लगा हो, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपका कोई भाई बंधु दोस्त मित्र सखा है
जो यूपीएससी की पीसीएस वगैरह की पढ़ाई करता है। देखिए यूपीपीसीएस जब जुलाई में है तब हम क्या करेंगे, वो 30 ईयर्स वाली सीरीज है वो वापस चालू कर देंगे, है ना। तो आपका कोई भाई बंधु दोस्त सका हो जो पीसीएस की तैयारी कर रहा हो या कॉलेज में पढ़ रहा हो, है ना, क्योंकि कुछ बच्चों का मेरे पास क्वेरी आई है जो अभी कॉलेज में ही हैं फिर भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो जाते हैं। कोई डाउट हो आपको तो अवश्य आप कमेंट कीजिए, मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा वो वाली चीज़ कि सर हमें ये समझ में नहीं आया या इस पर वीडियो बना दीजिए। कोई भी आपकी सलाह हो तो वो सलाह जो है हम बिल्कुल आपकी मानेंगे, है ना। कोई सलाह आपको लेनी हो तो, कोई सलाह आपको देनी है तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।